श्री चैतन्य महाप्रभु की बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल। माने रे आनंद भाई बोल हरि बोल, मन रे आनंद भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। जन्म जन्म सुखे बोल हरि बोल, जन्म जन्म सुख बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। सुखे ताको दुखे ताको बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे ताको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। संपद विपद भाई बोल हरि बोल, संपद विपद भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गृह थाको बने थाको बोल हरि बोल, गृह थाको बने थाको बोल हरि बोल। कृष्ण रस संसार थाकी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल, वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, हरि बोल। गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल,
गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल। गौर अद्वैता बोल, गौर अद्वैता बोल। गौर अद्वैता बोल, गौर अद्वैता बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मने रे आनंद भाई बोल हरि बोल। बोलो मने रे आनंद भाई बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा पार्षदी गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्री चैतन्य चरितामृत की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories assembled Lord Hare Krishna, all glories assembled Lord Hare Krishna, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanande. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 और प्यार संख्या यहाँ पर लिखा है 72। तो 270, 271 और 272 को हम पढ़ेंगे और 272 पर पोर्टस को पढ़ेंगे। तो पहले मैं 70 और 71 पढ़ लेता हूँ। तुमी तो ईश्वर बट साक्षात नारायण, कृपा करी करो मोर संसार मोचन। हे महाशय, आप साक्षात नारायण हैं, अतएव मुझ पर कृपा करें। कृपया मेरा इस भवबंधन से उद्धार करें। भारती कहे न तुमी ईश्वर अंतर्यामी,
जे कराह से करीब स्वतंत्र नहीं आमी। केशव भारती ने महाप्रभु को उत्तर दिया, आप परम ईश्वर परमात्मा हैं, मैं वही करूँगा जो आप मुझसे कराएंगे, मैं आपसे स्वतंत्र नहीं हूँ। तो आज का जो प्यार हम पढ़ेंगे, एता बोली भारती गोसाई कटोए ते गला, महाप्रभु तहाँ जाई संन्यास करिला। एता बोली भारती गोसाई कटोए ते गला, महाप्रभु तहाँ जाई संन्यास करिला। एता बोली भारती गोसाई कटोयाते गेला, महाप्रभु तहाँ जाई संन्यास करिला। संन्यास करिला। महाप्रभु तहाँ जाए संन्यास करिला। एता बोली भारती गोसाई कटोयाते गेला, महाप्रभु तहाँ जाए संन्यास करिला। बोलिए तो सरल है। एता बोली भारती गोसाई कटोयाते गेला, महाप्रभु तहाँ जाई संन्यास करिला। एता बोली भारती गोसाई कटोयाते गेला, महाप्रभु तहाँ जाई संन्यास करिला। माता जी, एता बोली भारती गोसाई कटोयाते गेला, महाप्रभु तहाँ जाई संन्यास करिला। शब्दार्थ, एता बोली यह कहकर भारती केशव भारती गोसाई गुरु कटोयाते कटवा ग्राम घेला चले गए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने तहा वहाँ जाई जाकर संन्यास करिला स्वीकार किया। अनुवाद तात्पर्य श्री डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है, यह कहकर गुरु केशव भारती अपने गांव कटवा वापस चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां जाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। आप पीछे दोहराइए, यह कहकर गुरु केशव भारती अपने गांव कटवा वापस चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ जाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। तत्व इस प्रकार है, 24 वर्ष की आयु पूरी होने पर और शुक्ल पक्ष समाप्त होने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप छोड़ा और निदयार घाट नामक स्थान पर गंगा नदी पार की। तब एक कंटक नगर या कटवा पहुँचे, जहाँ उन्होंने शंकर विधि से एक दंड संन्यास स्वीकार किया। चूँकि केशव भारती शंकर संप्रदाय के थे, अतः वे चैतन्य महाप्रभु को वैष्णव संन्यास नहीं प्रदान कर सके।
जिसके सदस्य त्रिदंड धारण करते हैं। महाप्रभु के संन्यास समारोह के विभिन्न कार्यों में चंद्रशेखर आचार्य ने उनकी सहायता की। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से पूरे दिन कीर्तन चला और दिन डूबते ही महाप्रभु ने अपने बाल कटवा डाले। अगले दिन वे नियमित एक दंडी सन्यासी बन गए। उस दिन से उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य पड़ गया। इसके पूर्व वे निमाई पंडित नाम से विख्यात थे। संन्यास ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे राण देश की यात्रा की। यह वह प्रदेश है जहाँ गंगा नदी नहीं बहती। केशव भारती कुछ दूर तक उनके साथ गए। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठ श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की व्यवस्थाओं की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। तो हमने देखा किस प्रकार उनके जब नवद्वीप में उनके गुरु जो बनने वाले हैं सन्यास गुरु केशव भारती पधारे। तो पिछले सोमवार को हमने पढ़ा था, चर्चा किए थे कि किस प्रकार जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका कैसे स्वागत किया जाता है। और अपने घर में उन्होंने भिक्षा के लिए यानी भोजन के लिए बुलाया। और उनका उद्देश्य यही था कि मैं बुलाऊंगा और उनसे सन्यास के बारे में अपनी हृदय की बात बताऊंगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। और यही विधि है, जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते समय यही कॉन्शियसनेस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखा गया है चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं, वही भावना से हमें दीक्षा के लिए आग्रह करना चाहिए गुरु से। अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं तो योग्य हूँ, गुरु को तो देना ही पड़ेगा दीक्षा। हाँ, तुम ही तो ईश्वर बट साक्षात नारायण कृपा करी करो मोर संसार मोचन। बुरे मैं बहुत संसार में फंसा हुआ हूँ, भवबंधन में फंसा हुआ हूँ, इससे उद्धार कीजिए मेरा। जबकि उनकी ऑलरेडी दीक्षा हो चुकी है, रोज हरि नाम देते हैं, 24 घंटा वो हरि नाम में डूबे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये भावना है, ऐसी विनम्रता है, गुरु के समक्ष जाकर हमें ये भावना से बोलना चाहिए कि गुरुदेव मैं भवबंधन में फंसा हूँ, मुझे निकालो, है ना। ये नहीं कि मैं तो बहुत क्वालिफाइड हूँ, आप नहीं भी देंगे तो दीक्षा हो फिर भी मैं उद्धार हो जाएगा मेरा, है ना। ऐसे नहीं, ये भावना यहाँ होनी चाहिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और मेरे बस में नहीं है कि मैं अपना उद्धार कर पाऊँगा। अपना उद्धार तो हम कर ही नहीं सकते, कर लेते तो हम अभी तक यहाँ नहीं होते, है ना। तो ठीक इसी प्रकार यही भावना से गुरु के साथ दीक्षा के लिए आग्रह करना चाहिए। कई बार भक्त सोचते हैं कि हम एक बार क्वालिफाइड हो जाएं, जपते जपते शुद्ध हो जाएं, फिर गुरु के पास जाएंगे, दीक्षा लेंगे। एक भक्त ने मुझसे कहा कि प्रभु जी जब मैं पूरी तरह पाप से मुक्त हो जाऊंगा
तब गुरुजी से दीक्षा लूँगा। तो बोलते हैं कि मैंने बोला ऐसा क्यों सोचते हो? तो बोलते हैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपना पाप गुरु को क्यों दूँ। अच्छा विचार है सोचा जाए तो, कि अपना हम बहुत सारा पाप करें और गुरु से बोले आप दीक्षा दे दो, और गुरु को रिवील भी नहीं करते। अच्छी बात है, पाप नहीं करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना आदि नियम है दीक्षा के लिए, लेकिन ऐसा अवस्था तो नहीं आएगा कि हम पूरी तरह मुक्त हो जाएं, पूरी तरह पाप मुक्त हो जाएं, तब गुरु से दीक्षा लें। ठीक ये उसी प्रकार है कि आप ये कहें कि मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास तब जाऊंगा जब मैं पूरी तरह बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। फिर डॉक्टर के पास जाने का क्या मतलब है? के पास डॉक्टर के पास हम इसलिए जाते हैं ताकि वो हमें ठीक कर दे, क्योंकि हम बीमार हैं। गुरु की शरण में इसलिए जाते हैं कि हम लोग खुद मुक्त नहीं हो सकते हैं, भवबंधन में बंधे हुए हैं। तो यही विचार उन्होंने प्रकट किया कि मुझ पर कृपा करो। कृपा क्यों करो? कि मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ। कृपा का मतलब ही होता है कि हम क्वालिफाइड नहीं है, अयोग्य हैं, फिर भी आप मुझे दीक्षा दीजिए, ये तो कृपा है ना। और इस भवबंधन से मेरा उद्धार करें। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन आता है, अंत लीला में ही, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा के समय जब जो भक्त होता है गुरु को पूरी तरह समर्पित होता है और सोचता है कि मैं पूरी तरह भगवान को सेवा करूँगा, आत्मसमर्पण करता है, उसी समय भगवान क्या बोलते हैं कि ये मेरे समान बन चुका है, शुद्ध हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशन है वो है समर्पण। हम समर्पित हैं कि नहीं? बाकी सब तो फॉर्मेलिटीज हैं, संस्कार है। जैसे दीक्षा का वर्णन, दीक्षा के बारे में वर्णन आता है, हाँ, दीक्षा शब्द दी से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और श से अज्ञानता की क्षति। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञानता की क्षति कब होगी? जो गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित होंगे। और ये भगवान कार्य करते हैं। भगवान क्या करते हैं? जो गुरु ने उनका पाप लिए हैं, भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। हाँ, इसलिए समर्पण जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि इनिशिएशन का जो डे होता है वही सब कुछ है। एक बार हिजबुल्लाह राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि कितनी माला करते हैं? तो वो कहता है कि मेरी दीक्षा हो गई। तो फिर महाराज ने पूछा, नहीं मैं पूछ रहा हूं कि माला कितनी करते हैं? तो बोले मेरी तो दीक्षा हो गई है। बोले मेरा प्रश्न शायद समझ नहीं पा रहे हैं आप, मैं पूछ रहा हूं कि माला कितनी करते हैं, आप बता रहे हैं दीक्षा हुई कि नहीं हुई है। बोले जब दीक्षा हो गई तो माला करने की क्या जरूरत है? अब गुरु जी की जिम्मेदारी है, गुरु जी ले जाएं, गुरु तो फंस चुके हैं। क्योंकि हमने 1 साल 1.5 साल जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरी करके दीक्षा लेकर गुरु को फंसा दिया है। अब गुरु की जिम्मेदारी गोलोक धाम ले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे स्त्री पुरुष का विवाह होता है, विवाह के समय में प्रण लिया जाता है। स्त्री बोलती है कि मैं इनको स्वामी मानूंगी, सेवा करूंगी, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रण लेती है ऐसा कि मैं ऐसा करूंगी, इनकी सेवा करूंगी और उनको पति रूप में मानूंगी, उनके वचनों का पालन करूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। तो वो पति क्या बोलता है कि मैं इसका लालन पालन करूंगा, ध्यान रखूंगा, सुरक्षा दूंगा और इसकी सहायता करूंगा। दोनों वचन देते हैं। जब पत्नी पतिव्रता नहीं होती, व्यभिचारिणी हो जाती है, तो उसी समय वो पत्नी के पद से गिर जाती है। और जैसी पत्नी के पद से गिर जाती है तो पति उसको त्याग सकता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं उसको लालन पालन करने का। ठीक उसी प्रकार शिष्य जब दीक्षा के समय समर्पण करता है और गुरु को वचन देता है कि मैं नियमों का पालन करूंगा, तो गुरु बोलते ठीक है, मैं तुम्हें, भगवान को कमिटमेंट देते हैं कि मैं इसको गोलोक धाम जाने में सहायता करूंगा। लेकिन अगर शिष्य नियमों का पालन ही नहीं कर रहा है, कई बार तो नियम उसको ऐसे डेलिबरेटली तोड़ते हैं, अनजाने में तोड़ना तो अलग बात है, डेलिबरेटली तोड़ रहे हैं, तब गुरु की जिम्मेदारी नहीं है। वो डिसाइपल के, वो शिष्य के पद से गिर चुका है। शिष्य के पद से गिरने के साथ ही वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इसलिए उसको गोलोक धाम ले जाने की जिम्मेदारी गुरु की नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम दीक्षा लिए तो गोलोक धाम जाएंगे पक्का। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि प्रभु जी, अभी किसी की दीक्षा हुई है आपके ही मंदिर में, वो मेरी धर्म पत्नी है, वो आके मुझसे लड़ती है, बोलती कि मेरा नाम तो गोलोक धाम की चार्ट में आ गया है, मेरी दीक्षा हो गई है। बोला हाँ चलो मान लेते हैं कि दीक्षा हो गई तो आपका वहाँ का टिकट कट गया है, पासपोर्ट मिल गया, वहाँ का गेट खुल गया, पर आप गए नहीं हो।
गोलोक धाम जाने के लिए, जैसे अमेरिका जाने के लिए आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट मिल जाएगा तो क्या पासपोर्ट पे बैठ के उड़ के जाओगे क्या? नहीं, पासपोर्ट पे नहीं जा सकते। पासपोर्ट एक माध्यम है जो आपको यहाँ से वहाँ जाने में सहायता कर सकता है, एक पेपर है। आपको वीज़ा चाहिए, टिकट के लिए पैसे चाहिए, फिर एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा आपको, फिर वहाँ पर एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट होती है, जो एरोप्लेन होता है, उस पर पायलट भी चाहिए आपको। मार्गदर्शन करने वाले बहुत लोग चाहिए, तभी फ्लाइट उड़ेगी, पहुँचोगे। वैसे ही वीज़ा जो है गुरु की कृपा है। आप दीक्षा ले लिए, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। साधना, हमारी जो साधन है यहाँ से एयरपोर्ट तक जाने का साधन है, और जो अर्जन है, जो आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं टिकट के लिए, जो आवश्यकता है वो क्या है? इन भक्तों का संग, जो भक्तों का संग प्राप्त होता है, भक्तों के संग से ही हमें मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हम सोचते हैं सिर्फ दीक्षा हो गई तो गोलोक धाम चल जाएंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। जाएंगे पर जाना तो आप ही को पड़ेगा। गुरु जी आपको द्वार खोल दिए हैं, रास्ता बता दिए, मार्गदर्शन कर दिए हैं, चलना हमें है। तो वैसे ही जब तक विनम्रता नहीं होगी, जब तक सरेंडर नहीं होगा, तब तक प्रगति नहीं होगी, तब तक कोई प्रयास नहीं कर सकते। हमें दीक्षा ले ली क्या मतलब माला बंद नहीं करना। कई बार लोग पूछते हैं कि हाँ, दीक्षा के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और हम लोग बताते भी ऐसी हैं कि दीक्षा के लिए कम से कम 1 साल 16 माला का जब प्रत्येक दिन 4 नियम का पालन करना। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वो क्या सोचता है सिर्फ इसी से दीक्षा हो जाएगी, इसके बाद जीवन भर जपना नहीं है। 16 माला 4 नियम 1 साल जपना है, दीक्षा हो जाएगी, फिर जपना नहीं है। लेकिन बताना चाहिए कि 16 माला का 4 नियम पूरे जीवन भर करना है, और प्रथम 1 साल के बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी। एक व्यक्ति ने कहा कि जप नहीं कर रहा हूं। मैंने पूछा क्यों नहीं जप कर रहे हो? बोले आपने बताया था 1 साल तक करना, बस 1 साल हो गया, मेरी दीक्षा हो गई, अब क्या करना है? तो समर्पण कहाँ है? समर्पण कहाँ है? समर्पण जो मुख्य अंग है दीक्षा के समय, संस्कार के समय काफी नियम होते हैं। अग्नि होती है, साक्षी होते हैं, उसमें हरिनाम होता है, नाम परिवर्तन होता है, और साक्षी कई वैष्णव होते हैं, डीटीज होते हैं। महाराज बताते हैं कि कैमरा भी होता है उस समय साक्षी। तो ये सब साक्षी होते हैं। ये सब जो है संस्कार जो एक्सटर्नल है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है समर्पण है। गुरु ने शिष्य को शिष्य रूप में स्वीकार किया कि नहीं किया है, और आपने गुरु को समर्पित किया कि नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं हो रहा है तो बाकी सब संस्कार होने से क्या होगा? पति पत्नी एक दूसरे को पति पत्नी मानते नहीं है और विवाह कर दिए, तो पति पत्नी कहाँ हो, है ना? तो इसलिए समर्पण की भावना जरूरी है। वास्तविक दीक्षा तो तब प्रारंभ हो जाती है जैसे ही गुरु ने कहा तो मेरे शिष्य बनने योग्य हो, अब दीक्षा आपकी हो जाएगी। गुरु जी को समर्पण कर दी, उस दिन से दीक्षा प्रारंभ हो गई। और दीक्षा पूरा एक प्रोसेस है और जीवन भर चलता रहता है, कि दिव्य ज्ञान प्राप्त जीवन भर होगा और अज्ञानता की क्षति जीवन भर होगी। एक ही दिन नहीं होती जिस दिन दीक्षा सेरेमनी होती है, इसलिए दीक्षा संस्कार सेरेमनी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो इन्होंने बात बोली, कृपया मेरा इस भव बंधन से उद्धार करें, ये भावना आना जरूरी है, समर्पण की भावना आना जरूरी है। और ताकि इस तरह क्या हो सके कि आप अपना पूरा समर्पण करते हैं ये सोचकर कि मेरे गुरु मेरे साथ जो करना चाहे करें, है ना? गुरु जैसा चाहे वैसा करें, हम जैसा चाहे वैसा ना करें, ये समर्पण है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु रिजेक्ट भी करते हैं कि आप आज नहीं ले सकते, इस बार नहीं ले सकते, नेक्स्ट ईयर लीजिए। मुझे ऐसे भी पता चला, एक गुरु के पास गए, एक माता जी, उनको गुरुदेव ने कहा कि आप थोड़ा रुक जाइए। ऐसे कैसे हो सकता है, हमने बहुत तैयारी की थी, हमारी दीक्षा आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसमें समर्पण की भावना कहाँ है? ये समर्पण की भावना है। गुरु बोल रहे हैं कि रुक जाइए, आप नहीं रुक रहे, तो इसका मतलब आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं है। तो दीक्षा लेके दे के भी क्या करेंगे? दीक्षा हो भी जाएगी तो अब दीक्षा पूर्ण नहीं होगा कि समर्पण पूरी तरह एक फैक्टर नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे भक्ति रसायन सिंधु में 64 भक्ति के नियम है, और उसमें बताते हैं कि कैसे एक वैष्णव के अंदर 26 गुण होते हैं। वो 26 गुणों में सबसे प्रमुख गुण जो है, प्राइमरी क्वालिटी जो है, प्राथमिक गुण जो है, वो शरणागति है। बाकी जो है 25 गुण है, और जिसके अंदर शरणागति आ गई है, बाकी 25 गुण उसके पीछे पीछे अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और शरणागति नहीं है तो ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस कहाँ से आएगा? तो इसी प्रकार यहाँ उन्होंने अपना ये भाव प्रकट किया। तो उसके उत्तर में श्रीपाद केशव भारती बोलते हैं, भारती कहे ना तुम्ही ईश्वर अंतर्यामी,
ज कराहो जे कराहो से करीब स्वतंत्र नाही हमें। कई बार हम लोग यहाँ पर य के नीचे एक बिंदी दिया हुआ है, इसको य पढ़ते हैं, य नहीं है, ये ज है। बंगाली में इसको ज पढ़ते हैं, है ना। ये कई बार हम लोग भजन गाते हैं तो उसमें य पढ़ लेते हैं, उसको बंगाली में ज बोलते हैं। तो बोलते हैं जे कराओ, जे मतलब जो भी कराओ, जम भी रहा है जे से जो भी, है ना। ये कराओ अजीब लगता है, ये कराओ ये मतलब ये कराओ अजीब लगता है। जे कराहा से करीब स्वतंत्र ना ही हमें। तो आप मुझसे जो भी जो कुछ कराएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ आपसे, आपके पूरी तरह अधीन हूँ। क्योंकि श्रीपाद केशव भारती जानते हैं कि वो भगवान है, अंतर्यामी है, स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि मैं आपको दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप मुझसे करवा रहे हो, मैं दीक्षा नहीं दे रहा हूँ, वास्तव मुझसे दीक्षा दिलवाने का कार्य आप कर रहे हैं। तब ऐसा बोलकर वो, हाँ, जो श्रीपाद केशव भारती हैं वो कटवा चले गए। कटवा को यहाँ पर पहले कंटक नगर भी कहा जाता है और कटोया भी कहा जाता है। तो आप में से कितने लोग कटवा गए हैं? हाँ, बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत ही अच्छा स्थान है। और जो है संन्यास लीला जानते भी हैं, पढ़ा भी होगा, उनको एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए, आपको उस सब चीज़ों का आनंद मिलेगा जो आप सुनते हैं। तो वहाँ पर गए और चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन वहाँ से अपने घर पर सबको बताया, जैसे भी जिनको जिनको बताना था हम पढ़ेंगे चैतन्य भागवत से, और उसके बाद जाकर संन्यास ले लिया। तो प्रभुपाद जी परपोर्ट में संक्षिप्त में बता रहे हैं किस प्रकार उन्होंने वैष्णव संन्यास ग्रहण किया, है ना। वास्तव में केशव भारती जो थे वो तो एक दंडी सन्यासी खुद थे, शंकर संप्रदाय से उन्होंने सन्यास खुद लिया था। तो उस समय वैष्णव सन्यास होता नहीं था, वैष्णव सन्यास नहीं होता था, तो सन्यास देंगे दिया भी जाएगा तो एक दंडी सन्यासी जो सन्यास देंगे तो एक दंडी ही सन्यासी देंगे, हाँ, त्रिदंडी नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो चूंकि केशव भारती शंकर संप्रदाय के थे तो उन्होंने एक दंड ही सन्यास उनको दिया और चैतन्य महाप्रभु ने वही स्वीकार किया। और वैष्णव सन्यास में क्या होता है, त्रिदंड सन्यास होता है, 3 दंड होता है, 3 दंड होते हैं। उसके अंदर उसका सूचक है मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और शरीर से समर्पित करना, या बोल सकते हैं BMW समर्पित करना, अपना बॉडी माइंड और वर्ड्स अपनी अपनी BMW समर्पित कर दीजिए, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी BMW हम खुद चलाते हैं, बॉडी भी हम चलाएंगे, मेरा मन मेरा गुरु, है ना। वो जी गुरु कौन है, वो तो हमने फैशन भी लिया है गुरु, मेरे मन को मैंने गुरु बना रखा है, जो गुरु जी बोलेंगे वो करेंगे। वर्ड्स जो हम बोलेंगे वो अपने चुने हुए शब्द बोलेंगे, रिपीट नहीं करेंगे जो शास्त्रों में दिया है, रिपीट नहीं करेंगे जो आचार्यों ने कहा है। तो ये BMW को हम लोग खुद चलाना चाहते हैं। तो जब तक अपने BMW को हम लोग समर्पित नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह समर्पण नहीं माना जाएगा। तो ये वैष्णव संन्यास में इसका वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि 24 वर्ष की जो अंतिम अवस्था है वो पूर्णिमा के समय उन्होंने क्या किया, संन्यास लिया और गंगा को पार किया। गंगा को पार करके गए तो उस स्थान को वहाँ पर जाते हैं, बंगालीज बोलते हैं निदोई घाट, निदोई घाट, निर्दयी को निदोई बोलते हैं। निर्दयी घाट इसलिए कहा जाता है कि जब संन्यास लेकर जा रहे, संन्यास लेने के लिए जा रहे थे तो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहे थे और सारे नवद्वीप वासी रो रहे थे, जो जो उनको देखने आए हैं उनको रो रहे थे, वहां से खड़े होकर रोते रोते उनको छोड़ विदा करके चले गए। हाँ, उन गांव का नाम भी निदई गांव है, निदई ग्राम। तो इसलिए निदई घाट कहते हैं कि भगवान वास्तव में निर्दयी नहीं है ना। भगवान निर्दयी नहीं है। जैसे यशोदा मैया भगवान को अपने गोदी से उठाकर दूध लेने गई तो भगवान को भी ऐसे लग रहा है लीला के लिए कि कितनी निर्दयी है, मैं दूध पी रहा था बीच में ही बंद करवा दिया, लेकिन वो भगवान के दूध के लिए ही गई है, भगवान के। वैसे ही भगवान उन लोगों को छोड़ रहे हैं, अपने भक्तों को, इस संसार के उद्धार के लिए और अपनी एक अद्भुत लीला को दिखाने के लिए, संन्यास लीला को दिखाने के लिए। इससे भक्तों को और आनंद बनने वाला है और विरह के अंदर जो प्रेम की भावना है वो बढ़ती है, उसको भी बढ़ाने के लिए। जो प्रेम था वो संन्यास के बाद और बढ़ गया और ज़्यादा प्रफुल्लित होने लगा, उसको दिखाने के लिए। तो जब संन्यास लेने के लिए गए
तो वहाँ जाकर बताते हैं कि पूरा दिन जो है कीर्तन चलने लगा। जिस दिन संन्यास होने वाला है उसके एक दिन पहले पूरा दिन कीर्तन चला और दिन भर कीर्तन रहा। और जब उनका केश मुंडन करने के लिए बारी आई तो जिस नाई को बुला गया, तो नाई ने देखा इतने सुंदर बाल हैं, इतने सुंदर बालों पर मैं अपना कैसे इस तरह से उस तरह चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा। उनको लगने लगा ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरह से मैं उस तरह नहीं चला सकता। तो लेकिन करना ही है, कार्य तो करना ही है, सेवा है, और उनको ही बुलाया गया था। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो सेवा ऐसी है कि कोई और करे से अच्छा मैं कर लूँ, कोई और केश मुंडन करे उससे अच्छा मैं करूँ, पर मेरा मन नहीं कर रहा है। तो इसलिए बताते हैं वो रोते रोते कर रहे थे, रोते रोते केश मुंडन कर रहे हैं और इतना स्लो कर रहे हैं। वहाँ के लोग, मैं गया तो वहाँ बता रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि पूरा दिन हो गया इसी में, केश मुंडन में पूरा दिन निकल गया। और अंतिम में उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज के बाद मैं कभी ये कार्य नहीं करूँगा। उन्होंने भी उस दिन संन्यास ले लिया है नाई की नौकरी से। तो संन्यास चैतन्य महाप्रभु का होने वाला, उसके पहले ही नाई ने संन्यास ले लिया कि आज के बाद देखूंगा, और बिजनेस ही बंद कर दिया। और वो केश भी इतने सुंदर थे, हमारे केश तो काटे जाएंगे तो कोई छूता भी नहीं है उसको, है ना। हमारे केश तो उसको झाड़ू से मार के फेंक दिया जाता है ना। लेकिन भगवान के केश को वहाँ रखा गया, वहाँ केश समाधि है। आप जाके केश समाधि वहाँ जाकर देखेंगे तो लोग वहाँ दंडवत करते हैं आज भी जाकर, क्योंकि भगवान के हैं केश, हमारे केश। हम तो बद्ध आत्मा है, हमारे से शरीर से निकलने वाले प्रत्येक वस्तु, जो भी चीज़ निकलेगी यहाँ से शरीर से, वो हमेशा गंदगी होगी, है ना। लेकिन भगवान के शरीर से जो प्रत्येक वस्तु निकलती है वो कैसी होती है? पवित्र होती है। जैसे भगवान, ऐसा कहा गया है, मैंने सुना है, भगवान थूकते हैं, वो थूक भी जो है आंवला का वृक्ष बनता है। सही है प्रभु जी? तो आंवला का वृक्ष देखिए कितना रोगों को नष्ट करने वाला है ना। भगवान का एक एक वस्तु जो भगवान से स्पर्श भी हो जाए, भगवान को अपाप विधा कहा गया है। अपाप विधा का मतलब होता है पाप भी जिसको स्पर्श करे तो पाप भी पुण्य बन जाता है। और कोई पापी व्यक्ति भी भगवान के समीप जाता है, हम सब पहले पापी थे, और भगवान के समीप आते हैं, धीरे 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 पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान की क्वालिटी है। तुलना की श्रील प्रभुपाद जी ने सूर्य से। सूर्य जब मल पर अपनी रोशनी डालता है तो मल भी पवित्र हो जाता है। गांव में जाके जब खेत में मल त्यागते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो मल सूख कर क्या बन जाता है? खाद बन जाता है, उसमें खेती होती है, उसी से सब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, चावल ग्रहण करते हैं। तो कितना पवित्र कर दिया, उसको पूजा भी की जाती है अक्षत से। नहीं देखिए, तो ये सूर्य के गुण हैं। ठीक उसी प्रकार जो भगवान है, भगवान का शरीर साधारण नहीं है, हमारे समान नहीं है ना। इसलिए उनको निर्विशेष भी करते हैं, निराकार भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के समान नहीं है, साधारण जीवात्मा के समान नहीं है। तो उनके केश जो है वो इतने सुंदर थे और इतने पवित्र थे कि उनका केश समाधि बनाया गया। और दूसरे दिन उन्होंने संन्यास लिए गए। तो ऐसा वर्णन भी आता है कि अब उनको वैष्णव संन्यास लेना था, लेकिन केशव भारती जो है वो त्रिदंडी नहीं है, एक दंडी है, मायावती सन्यासी हैं। तो उन्होंने क्या किया, रात में ही एक स्वप्न आया, ऐसा उन्होंने बताया। सुबह जाकर कहते हैं कि आप मुझे सन्यास मंत्र देने वाले हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि रात्रि में आप मेरे स्वप्न में आए और आप स्वप्न में आकर मुझे एक मंत्र बोले थे मेरे कान में। मैं कंफर्म करना चाहता हूँ वो कौन सा मंत्र है, तो मैं क्या आपको बता सकता हूँ? तो बोले हाँ, कान में बताना बस, क्योंकि मंत्र को जोर से नहीं बोला जाता है। गायत्री मंत्र को, संन्यास मंत्र को गुरुदेव कान में बोलते हैं शिष्य के। तो जाकर उनके कान में कहते हैं, और कान में जो बोलता है वो गुरु होना चाहिए, सुनने वाला शिष्य होना चाहिए। पर यहाँ क्या हो रहा है, जो शिष्य बनने वाले हैं वो गुरु को बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भगवान ने स्वयं वैष्णव दीक्षा देकर श्रीपाद केशव भारती को वैष्णव सन्यासी बना दिया, और कान में वही वैष्णव मंत्र बोल दिया। और उसके बाद में बोला ठीक है, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उनके वैष्णव सन्यास हो चुका है श्रीपाद केशव भारती का, और उसके बाद वो सन्यास दीक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु की जो दीक्षा हुई वो कैसी है? वैष्णव सन्यास दीक्षा। भले उन्होंने एक दंड संसार के लिए धारण किया, जनेऊ धारण नहीं किया आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेकर वो निकल पड़े प्रचार के लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य था दीक्षा लेकर एक स्थान में बैठकर आनंद उठाने के लिए नहीं कि मेरा सन्यास हो गया, मैं आनंद उठाऊंगा, मेरी सेवा बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी।
तो उनका जो उद्देश्य था वो था प्रचार। तो तुरंत प्रचार के लिए वो उस स्थान पर जाने लगे जिनको यहाँ पर बताया गया है राढ़ देश कहा जाता है। राढ़ देश जहाँ पर गंगा नदी नहीं बहती है, बंगाल का वो क्षेत्र जो गंगा नदी वहाँ से पानी नहीं जाता है, उस स्थान को राढ़ देश कहा जाता है। और जब वो जा रहे थे तो बताते हैं कि सभी काफ़ी लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे, यहाँ तक कि केशव भारती जो उनके गुरु हैं वो भी उनके साथ कुछ दूर तक गए। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा और हम थोड़ा और जानकारी लेंगे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सन्यास के बारे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संप्रदाय के अनुसार। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बाद हम देखते हैं जो उनके अनुयायी थे श्री रूप गोस्वामी या षट गोस्वामी जो थे, उन्होंने बाबा जी वेक लिया था, सन्यास नहीं लिया, जो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आता वो नहीं लिया। और हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु हैं, दोनों गुरुओं ने भी बाबा जी वेक लिया था। तो उस दृष्टि से भी देखा जाए तो सन्यास तो ऑलमोस्ट ऐसे खत्म हो गया ऐसा लगता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यास लिया वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए। इसको बोल सकते हैं कि पायलट बैच था। जैसे कि पायलट बैच होता है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ वैष्णव यहाँ बैठे हैं, ये सब इस मंदिर के पायलट बैच हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करने में प्रारंभिक अवस्था में बहुत भूमिका निभाई है, प्रारंभिक भूमिका निभाई। वो पायलट होते हैं जो ड्राइव करते हैं सिस्टम को। तो ऐसी वर्णाश्रम धर्म था नहीं, पूरी तरह स्थापित करना था, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, सन्यास लिया, ये दिखाने के लिए कि सन्यास धर्म अभी वर्णाश्रम धर्म अभी आवश्यक है, वर्णाश्रम धर्म स्थापित करना जरूरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, भक्ति उनको पापी अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में नहीं है, जैसा कि बाबा जी होते हैं। और उनके नाम पर, बाबा जी के नाम पर कई लोग सहजिया बन चुके थे। तो उसको भी नष्ट करने के लिए, वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए, और एक और कारण था जैसा कि भक्ति सिद्धांत वैभव में बताया गया है, ये स्थापित करने के लिए युक्त वैराग्य कैसे प्रयोग किया जाता है। क्योंकि युक्त वैराग्य का मतलब है आपको संन्यास धर्म, वर्णाश्रम धर्म रहते हुए ही अपने जीवन में ही रहते धर्मों का पालन करते हुए भी आप वैराग्य का जीवन जी सकते हैं। ये स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, संन्यास लिया। कई लोगों ने प्रश्न में पूछा कि आप खुद संन्यास क्यों ले लिए, या जैसा कि वर्णन आता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, इसका वर्णन क्या आता है, अश्वमेघम बाललभम संन्यास फल पैतृकम देवरेना श्रुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। क्या बोला गया, ये 5 चीजें वर्जित हैं, अश्व की बलि, गाय की बलि, संन्यास लेना, पितरों को मांस तर्पण करना, और देवर से या जो भाई से संतान उत्पत्ति करना। तो ये वर्जन है। तो उन कई लोगों ने बोला कि आपने संन्यास कैसे लिया, इसलिए हम लोग बाबा जी भेष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि संन्यास तो वर्जित है कलयुग में, है ना, कलो विवर्जित। तो इसलिए आपने संन्यास लिया तो सही नहीं है। तो उन्होंने संन्यास लेने का कारण बताया कि इससे पहले जितने भी हमारे आचार्य इस परंपरा में वो भी संन्यास लिए, वो भी कलयुग के ही है ना, तो इसलिए मैं संन्यास लिया हूँ। फिर उन्होंने बोला आपने खुद संन्यास क्यों लिया, संन्यास तो किसी गुरु से लेना चाहिए, और उस समय कोई वैष्णव सन्यासी नहीं थे जिनसे संन्यास ले सकते थे। तो इसलिए उन्होंने बताया कि संन्यास तो इसके पहले रामानुजाचार्य ने भी लिया था। संप्रदाय में जो परंपरा को वेल स्टैब्लिश करने के लिए ऐसा करना पड़ा उनको। ये उदाहरण हमको फॉलो करने के लिए उदाहरण नहीं है, परंपरा को चलाने के लिए कभी कभी आचार्य ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन हम उसको नकल नहीं कर सकते, है ना। हम उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। तो उन्होंने इसलिए संन्यास लिया। संन्यास के लिए भी ऐसा वर्णन किया गया है शास्त्रों में, कर्म संन्यास, ज्ञान संन्यास, वैष्णव संन्यास, 3 प्रकार के संन्यास होते हैं। और कर्म संन्यास के बारे में आपको ये आज भी दिखता है, जबकि वर्जित है कर्म संन्यास और ज्ञान संन्यास, क्योंकि दोनों में स्वार्थी होता है व्यक्ति। कर्म संन्यास में मुझे कर्म नहीं करना है, पूरी तरह मैं समाज पर आश्रित रहूंगा, समाज जो हमें खिलाएगा हम खाएंगे। लेकिन देखा जाए तो ये समाज पर बोझ के समान है। आजकल देखिए, अब आपने महसूस किया होगा, आपने जब घर पे रहते थे, जिस ब्रह्मचारी या जो गृहस्थ है उन्होंने देखा होगा, घर पर आते हैं कई लोग, बाबा जी लोग आते हैं, बजाएंगे, बच्चा लेकर आ जितना सामान है। देखा आप लोगों ने, कुछ आते भीड़ होती 4-5 और से, हाँ सांप आदि भी लेकर आते हैं कभी कभी। तो उन लोग क्या, उनका उद्देश्य क्या है, बस समाज से कुछ ले लेना है, समाज के लिए कुछ नहीं करना है, समाज पर बोझ के समान होते हैं। देखा जाए तो वो पैरासाइट्स हैं एक प्रकार से,
बोझ है बस। तो उनका भी इसने वर्जन किया कलयुग में। और ज्ञानी सन्यासी जो होते हैं वो संसार को छोड़कर, त्याग कर, ये जगत मिथ्या है, कभी वन में चले जाते हैं, कभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, संसार के कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं। और संसार के कल्याण के लिए सोचते भी हैं वापस, तो वो भौतिक चीज़ों में लग जाते हैं। तो ये भी स्वार्थी है, क्योंकि आपने बोले हम तो घर छोड़ दिए, संसार छोड़ दिया। घर और संसार किसका? वो भी तो कृष्ण का है। तो आपने छोड़ा क्या? कई बोलते हैं हमने राजमहल छोड़ा है, हमने परिवार छोड़ा है। परिवार छोड़ा है, घर छोड़ा है, ये किसका है? ये कृष्ण का है। और जंगल जा रहे हैं छोड़ के, तो जंगल भी किसका है? कृष्ण का है। तो आपने छोड़ा क्या? कुछ नहीं छोड़ा। एक बार एक व्यक्ति प्रवचन में बार बार बोल रहे थे, शिष्य थे वो, नया नया उन्हें प्रवचन देने का मौका मिला था, संन्यास ग्रहण किया था। तो जोर जोर से चिल्ला के बोलते, हमने 25 साल पहले से ही सब कुछ छोड़ दिया है, नौकरी पे लात मारी, घर पे लात मारा, संसार को लात मार के आ गए। ऐसा शोर मचा रहे थे। तो उनके गुरुदेव कहीं से गुजर रहे थे, तो वो उन्होंने देखा ये क्या बोल रहे हैं शिष्य हमारा। पास आके फिर से उन्होंने जस्ट बोला कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी को लात मारी, घर को लात मारा, ऐसे बोले जा रहे थे। तो गुरुदेव वहां खड़े के बोलते, हाँ ये लात मारी, पर लात अभी भी उनकी चिपकी हुई है, लात उठाते नहीं है वहां से। वास्तव में कभी कभी हम जो वैराग्य का बोलते हैं ना, वैराग्य हमने छोड़ दिया, छोड़ने का ये जो भावना, इसका अहंकार हो जाता है। वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है, याद रखिए। 6 ऐश्वर्य में एक वैराग्य ऐश्वर्य है। इसलिए जब वैरागी जीवन जीते हैं तो बड़ा सम्मान मिलता है, उसका अहंकार हो जाता है, देखो मैंने सब छोड़ा ना, कितना सम्मान कर रहे हैं, है ना। तो ये नहीं है, भावना ये होनी चाहिए कि हमें किस लिए छोड़ा है, ये उद्देश्य हमने क्यों छोड़ कर आए। संन्यास किस लिए लिया जाता है? जैसे ब्रह्मचारी से बने हैं, किसका पर्पस क्या था? छोड़ना पर्पस नहीं था। हमारा पर्पस था भगवान को समर्पित करके इस संसार में प्रचार के कार्य में लगेंगे। मुख्य उद्देश्य था कृष्ण को प्रसन्न करना, वो भूल जाते हैं। तो यही बात यहां बताया गया कि जो वैष्णव संन्यास है वो समाज में रहते हुए समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है ना। जैसे किसी ने कहा कि मेट्रो सिटीज में रह के आप लोग प्रचार कैसे करें, बड़ा मुश्किल काम है। चारों तरफ से हमला है, पोल्यूशन का हमला है, शोर शराबा है, इतना ज्यादा ऑपुलेंस है यहाँ पर, इस बीच में कैसे प्रचार कर रहे हैं? तो आप लोग धन्य हैं। बनारस के एक भक्त ने कहा कि मुंबई, कलकत्ता, ये मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में रहकर प्रचार करना बहुत कठिन है। इसी समाज में रहते हुए जो सन्यासी हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों में जाकर प्रचार करते हैं, तो उनका उद्देश्य घर घर जाकर, स्थान स्थान में जाकर सम्मान प्राप्त करना नहीं, भोजन ग्रहण करना नहीं है उनका उद्देश्य। उनका उद्देश्य वहां जाकर उनको इस भौतिक संसार से निकालने के लिए उपदेश देना है। इसलिए तो भक्त जाते हैं, घरों में उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, है ना। और बाद में वो बोलते चलो जी आप आश्रित हो समाज पर, तो आप ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो यही है सिस्टम। तो वैष्णव संन्यास के बारे में बताया गया है। अदरवाइज जो बाकी जो संन्यास वो देखा जाए तो वो स्वार्थी है, उस संन्यास को वर्जित किया गया है। वैष्णव संन्यास कलयुग में लिया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, स्कंद 11 अध्याय 18 श्लोक संख्या 16 में, सुदुखो प्रजितैर्वेतैर आशासानम गृहशिषा मधुहेव ग्रहत भुंक्ते दिव्य ग्रह मेदिनाम। बताया गया कि वो व्यक्ति जो देखता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, और गृहस्थ आश्रम में होने की वजह से जितने भी बाकी आश्रम हैं वो वैराग्य के आश्रम हैं, वो मुझ पर आश्रित हैं, तो वो ये सोच कर क्या करता है, अपनी कमाई का कुछ भाग जो है उन लोगों को पर सेवा में लगाता है, मंदिर में दान करता है, वैष्णवों को, भक्तों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को अपने घर पर बुलाता है, भोजन कराता है, और उस उद्देश्य से बुलाता है ताकि मुझे उपदेश दे। मैं गृहस्थ जीवन में जो फंसा हुआ हूँ या गृह में यदि बन ना जाऊँ, इससे निकलने के लिए मुझे सहायता करें, इसलिए बुलाता है। तो ऐसा नहीं करता है तो गृह मेदी नाम है, ऐसा कहता है तो ग्रस्त है। और भक्तों को भी इसी भाव से वहाँ जाना चाहिए। उनके घर में क्या जाना चाहिए, हम उनको हेल्प करें, क्योंकि वो कमाने में लगे हुए हैं, बिजनेस में लगे, उनके पास समय नहीं होता, तो हम उनको क्या करें, सहायता करें। जो हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं उसको हम लोग उनको बांटें। तो इसलिए संन्यास लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और तुरंत ही सेवा के प्रचार कार्य में लग गए। और हालांकि चैतन्य भागवत पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ चैतन्य भागवत में क्या लिखा है।
चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेना जा रहे थे तो उन्होंने केशव भारती से कहा, केशव भारती जी चले गए और नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बुलाया और कहा कि 5 लोगों को इसका वर्णन करना और सबको मत बताना। तो 5 लोगों को उन्होंने बताया, स्वयं नित्यानंद प्रभु, उनकी माता गदाधर पंडित और 2 लोगों को और बताया उन्होंने। और बताने के बाद उन्होंने क्या किया, गंगा तट पर गए। गंगा तट पर भगवान स्वयं मेडिटेट कर रहे हैं राधा कृष्ण के स्वरूप को, और वापस आते हैं घर पर, प्रसाद ग्रहण करते हैं दोपहर का, और देखते हैं दोपहर से काफ़ी भक्त जन जो हैं, उनके अनुयायी जो हैं, जो उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो सब आने लगे और शरीर पर चंदन लगा रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। भगवान माला निकाल के उन लोगों को पहना रहे हैं और सब खुश हैं, बहुत ज़बरदस्त कीर्तन चल रहा है। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन खबर दे रहा है, कि कैसे वो आ रहे हैं, इसका कोई, ऐसे कभी इतने लोग नहीं आते थे, आज कैसे आ रहे हैं। और किसी को ये नहीं पता कि सन्यास होने वाला है, और सब आ रहे हैं फिर भी मिलने के लिए, बहुत प्रसन्न है। तो जब, लेकिन उनको लग रहा है कि ये लोग रुकेंगे तो ठीक नहीं, मेरे लिए सन्यास लेना कठिन हो जाएगा, मैं घर से निकलूंगा तो शायद मेरे पीछे पीछे आ जाए, मुझे रोक ले। तो उन्होंने कहा कि आप सभी लोग कीर्तन करो, राधा कृष्ण का नाम लो और कृपया करके अपने अपने घर चले जाओ। तो जो भी आता प्रणाम करता, ऐसा दोपहर से लेकर संध्या रात्रि तक ऐसा चलता रहा। और रात्रि को नित्यानंद प्रभु कहीं से लौकी लेकर आते हैं, लौकी लेकर आते हैं, इनकी माता को देते हैं। माता को पता चल गया है, लेकिन माता प्रसन्नतापूर्वक फिर भी बहुत सुंदर वो भोजन तैयार कर रही है कि मेरे बेटे को खिलाऊंगी, शायद अंतिम बार है। खिलाती है और खिलाने के बाद सब भक्त लोग खाते हैं, जो जिनको पता था। उसके बाद बोलते चलो अब सब लोग विश्राम कर लेते हैं। विश्राम करने जाते हैं तो माता को नींद नहीं आती है कि अब संन्यास लेने वाला मेरा बेटा चला जाएगा, मैं मिल नहीं पाऊंगी। तो जाकर चौखट पर बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है कि अब मेरा बेटा निकलेगा। तो आती है और रोने लगती है। तो ये बड़ा मार्मिक कथा है, आप सुनेंगे चैतन्य भागवत में। तो एक एक शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और उनको रोकने के लिए प्रयास नहीं करती है, लेकिन दुखी देखकर वो बोलते हैं कि आप तो माता हैं, आपने बहुत अच्छे से मेरा पालन पोषण किया है, आपने हर चीज़ की मेरी सुख सुविधा को देखा है, पिता की अनुपस्थिति का आभास भी नहीं होने दिया, जो जो मुझे आवश्यकता थी सब कुछ प्रदान किया, मुझे कभी रोने नहीं दिया। मैं जब भी दुखी होता मेरी बहुत प्रेम से मुझे संभालती। मैं तो आपका ऋण चुका भी नहीं सकता, माता का ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ। लेकिन आप जानती हैं आप तो बहुत महान हैं, आप इस संसार के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, आप सब कुछ पूजनीय हैं, तो मैं जानता हूँ कि आप मुझे रोकेंगे नहीं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनसे ऐसे आग्रह करते हैं और उसके बाद वहाँ से घर से निकल जाते हैं। और मैं ज़्यादा तो बताऊँगा नहीं क्योंकि समय कम है। और उसके बाद वो संन्यास के लेने के लिए कटवा चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम पढ़ रहे हैं अभी जो चैतन्य महाप्रभु की वो अवस्था है। और चैतन्य भागवत में वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु की जो संन्यास लीला सुनता है उसके समस्त कलमश दूर हो जाते हैं, उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो प्यार संख्या 270 में बताया कि तुम ही साक्षात नारायण, चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से कहते हैं कि आप साक्षात नारायण हैं। तो ये हम लोग रोज गाते भी हैं, साक्षात हरित्व ने समस्त शास्त्र है। ये सब शास्त्र जो है गुरु को कहते हैं कि आप साक्षात हरि हैं। लेकिन किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें किंतु शब्द लगाते हैं। किंतु, तो किंतु का मतलब क्या है कि कहा कुछ जाता है लेकिन अर्थ कुछ और ही होता है। किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य, कि वो भगवान के प्रिय सेवक हैं, इसलिए साक्षात कहा जाता है, उनको साक्षात हरि कहा जाता है। तो उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु के कि आप साक्षात नारायण हैं, कि नारायण के आप प्रतिनिधि हैं, तो इस तरह से साक्षात नारायण कहा। और फिर केशव भारती चैतन्य महाप्रभु को फिर क्या कहते हैं कि तुम ही ईश्वर अंतर्यामी, कि आप ईश्वर अंतर्यामी हैं। इसका मतलब है कि आप मुझे साक्षात नारायण कह रहे हैं तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, शास्त्र कहते हैं इसलिए स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ईश्वर अंतर्यामी ईश्वर तो आप ही हैं, तुम ईश्वर अंतर्यामी, और जे करा है से करीबो स्वतंत्र नहीं आमी, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अब साक्षात नारायण कहा, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बात तो नहीं काटी, लेकिन किस तरह से अपने को प्रस्तुत किया कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आप अंतर्यामी हैं
और आप ही जो है सबको नचाते हैं, है ना। तो जैसे वो क्या है, नचाए, है ना, ऐसा है। एक कला ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य, हाँ। तो सब लोग जो नृत्य करते हैं, जा रहे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य सब लोग। तो नृत्य तो आप ही कराते हैं, सबको नचाते तो आप ही हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि साक्षात हरि या साक्षात नारायण कोई गुरु अगर अपने को स्वीकार कर ले, लेकिन अंदर से वो जानता है अच्छी प्रकार से कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, है ना। अच्छी प्रकार से जानता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, हाँ, स्वतंत्र नहीं आमी, और अंतर्यामी आप हैं, और आप जैसा कहाँ कराएंगे वैसे ही मैं करूँगा। तो मतलब ये मेरी सेवा है। आप मुझे अपने गुरु स्वीकार करते हैं तो सेवक का फिर ये सेवा होती है गुरु बनना। मैं आपका जो गुरु बन रहा हूँ ये भी मेरी सेवा है, क्योंकि आप मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। और फिर ए तबली भारती गोसाई कटो याते गेला, महाप्रभु तहाँ जाए सन्यासे करीला। तो महाप्रभु वहाँ जा कर के सन्यास लेते हैं। तो वहाँ पर सन्यास क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि अपने को बिल्कुल गुप्त रखा, इस कार्यक्रम को उन्होंने गुप्त रखा, तो वहाँ सन्यास लेना संभव नहीं था, है। जबकि भगवान जब चले गए रात में सन्यास लेने के लिए चले गए, और जब वैष्णव लोग आए सची माता के घर में भगवान का दर्शन करने के लिए, और सची माता भी शोक मग्न है, सब लोग शोक मग्न हैं, उस समय भी अपने को जो है वो चाहते थे कि हम अपना प्राण छोड़ दें, अपना शरीर छोड़ दें। इस प्रकार से उनका जो है विचार बन गया था। तो सन्यास कैसे ले पाते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कटोया में सन्यास लिया। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ कहना? हाँ, पांडव प्रेम। पांडव प्रेम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर वृतांत बताया आपने। जो चैतन्य मंगल है उसमें भी इसका बहुत विस्तार से श्री लोचन दास ठाकुर ने लिखा है महाप्रभु की सन्यास लीला, और विशेष रूप से उनका जो संवाद होता है उस रात्रि में, जैसे आपने बताया जब रात्रि हो गई अपनी माता सची देवी से और विष्णु प्रिया जी से, तो उसमें बहुत विस्तार से लिखते हैं लोचन दास ठाकुर कि माता बहुत शोक कर रही थी, उन्हें बोल रही थी अगर आप सन्यास लोगे, आप वैसे ही करोगे जैसे विश्वरूप ने किया है, तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। लेकिन महाप्रभु बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कि जिस घर में अगर कोई वैष्णव बनता है और भगवान की सेवा में समर्पित होता है तो वो पूरा कुल का मतलब डिलीवर हो जाता है। इतना कन्विंस करते हैं सची माता को कि सची माता बोलती हैं निमाई मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास ग्रहण करूंगी मैं भी अपने केश का मुंडन करूंगी, और जैसे तुम गेरुआ वस्त्र धारण करोगे मैं भी धारण करूंगी, और तुम्हारे साथ जा करके प्रचार करूंगी। तो ये है प्रीचिंग महाप्रभु का फिर सची देवी के बाद फिर विष्णु प्रिया जी के साथ भी संवाद है, तो बहुत सुंदर उसमें वृत्तांत दिया हुआ है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज के चैतन्य चरितामृत की निताई गौर प्रेमानंदे।